दोस्तों 21वें एपिसोड में आपने देखा कि महल में नासिर इफ्तालिया के साथ नई मंसूबा बंदी करने में मसरूफ होता है और उसे हिदायत देता है कि अमीर की खिदमत में जाना मत भूलना तुम। दूसरी तरफ हलीमा के वालिद भी महल में हलीमा से मिलने जाते हैं तो अमीर से उनकी मुलाकात हो जाती है और वो उनको भी महल में रुकने का कहता है। इफ्तालिया वहाँ छुप कर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। महल में इफ्तालिया अमीर की खिदमत में हाजिरी देती है तो अमीर हल पहल तो उस पर तवज्जो नहीं देता और अपने लिखे अशार को पढ़ने में मसरूफ रहता है और फिर अचानक वो अशार इफ्तालिया को सुनाने लगता है और वहाँ आरफीन भी बेस बदल कर सलीबी किले में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। अर्तुगरुल बेस बदल कर हलब के बाजारों में शहजादे नौमान का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही शहजादा नौमान महल से बाहर आते हैं वो उनको अपने साथ लेकर एक कोने में चला जाता है और उन्हें कहता है कि अब हलीमा को जल्द से जल्द महल से बाहर ले आएं, क्योंकि अगर महल में हलीमा और आपकी असलियत का किसी को भी पता चल गया तो आप जानते हैं कि आप कहाँ खड़े होंगे। महल में इफ्तालिया नासिर से मिलती है और उसे कहती है कि अल अजीज उस लड़की का दीवाना हो चुका है और वो उसे देखने अपनी बहन के कमरे में जाता है जहां वो लड़की ठहरी हुई है और कल मैंने अल अजीज और उस लड़की के बाप को एक साथ उस कमरे से निकलते देखा है। अल अजीज ने उसके बाप को भी महल में रिहाइश पजीर होने का कहा है। नासिर इफ्तालिया से कहता है कि अपने ताकुब से भी होशियार रहना और अल अजीज की हर हरकत का तुम्हें इल्म होना चाहिए। अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है कि वो पूरी तरह हमारी मुट्ठी में रहे। इफ्तालिया पूछती है पहले से ज्यादा, तो जवाबन नासिर कहता है हाँ, और शहाबुद्दीन के मुकदमे के गवाहों की जुबानों को भी हमेशा के लिए बंद करना लाजमी हो चुका है। इसी दौरान पास से एक खादमा लैला सुल्तान के लिए खाना लेकर जा रही होती है तो वो दोनों खामोश हो जाते हैं और खादमा के जाने के बाद नासिर कहता है कि तुम आज रात शहाबुद्दीन के दोनों मुहाफिजों का काम तमाम करवा दो, बाकी हम संभालेंगे। इफ्तारिया से कहती है कि मुहाफिजों की तरफ से तुम बेफिक्र हो जाओ, अभी मुझे अल अजीज को देखना है कि वो कहीं इस खाई में न गिर जाए, और जल्दी से उस खादमा के पीछे दौड़ती है। उधर हलब में शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल सोच रहे होते हैं कि कैसे शहाबुद्दीन की बेगुनाही को साबित किया जाए, तो इसी वक्त अर्तुगरुल ये मशवरा देता है कि क्यों ना हम इन 4 गवाहों को पकड़कर उनसे बुलवा लें कि उन्होंने ये झूठी गवाही किसके कहने पर दी थी, तो मसला हल हो सकता है। शहाबुद्दीन भी अर्तुगरुल के इस मशवरे की उसे दाद देता है और फिर वो सब मिलकर उन झूठे गवाहों तक पहुँचने की मंसूबा बंदी करते हैं। और साथ ही अर्तुगरुल याकूब को कहता है कि पूरे शहर में तुम्हारे साथी मौजूद हैं तो यकीनन महल में भी होंगे। तो याकूब की यहाँ पर वो उसे कहता है कि मुझे किसी तरीके महल में पहुंचा दो। महल में इफ्तारिया उस खादमा से वो खाना ले लेती है और उसे कहती है लाओ ये मैं ले जाती हूँ, और वो खाना लेकर लैला सुल्तान के कमरे में पहुंच जाती है और खाना रखकर आया जान से पूछती है, अस्सलाम वालेकुम आया जान, कौन है ये बीमार खातून? कहीं से मेहमान आई है। कोई जान पहचान वाली है आपकी? किले में आरफीन और उसके साथ गए ईसाई पादरी एक मजलिस की शक्ल में दरस दे रहे होते हैं जहां उस्ताद आजम और किले के दीगर सलीबी जंगजू भी मौजूद होते हैं और आरफीन का दोस्त वहां ईसाइयत का दरस दे रहा होता है कि अचानक कार्दिनाल वहां आ जाता है। तो आरफीन वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है, लेकिन वो उस्ताद आजम की नजरों में आ जाता है और उस्ताद आजम कुछ देर बाद उसके पीछे चल देता है और फिर आखिरकार आरफीन जिंदान में बंदे गुलनूर से जा मिलता है और उसे हौसला देने के साथ साथ एक खंजर भी दे देता है। आरफीन अभी वहां से निकलने ही वाला होता है कि उस्ताद आजम वहां पहुंच जाता है। दूसरी तरफ इफ्तालिया दोनों मुहाफिजों का काम तमाम कर देती है। अर्तुगरुल अपने साथियों के साथ गवाहों की तलाश में निकलता है और वो शराब खाने के मालिक के घर जाता है, लेकिन अर्तुगरुल के वहां पहुंचने से पहले नासिर का आदमी उसको कत्ल करके वहां से निकल जाता है। अब आखिरी गवाह रह जाता है जो कि नासिर और तीतुश की कैद में होता है और वो उस आखिरी गवाह को भी कत्ल कर देते हैं और साथ ही उसके जरिए अर्तुगरुल को पकड़ने का मंसूबा बना लेते हैं। और अगले दिन सुबह जैसे ही नासिर का आदमी उस गवाह के घर में दाखिल होता है उसके पीछे ही अर्तुगरुल वहां दाखिल हो जाता है और अर्तुगरुल के पीछे ही नासिर की फौज भी, और इस तरह अर्तुगरुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी एपिसोड। ये एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा।